हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 115। तो देखिए इस क्वेश्चन में बेटा वो आपको क्या कह रहा है, 3/4 प्लस 1/3। दोबारा क्वेश्चन देखिए, 3/4 प्लस 1/3, यानी कि आपको ये दोनों का क्या है, फ्रैक्शंस दी हुई हैं। आपको इनको क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि बीच में किस चीज़ का साइन है, प्लस का। तो देखिए 3/4 प्लस 1/3, तो क्या करना पड़ेगा। जब हम इन्हें ऐड कर रहे हैं, सबसे पहला काम तो है बेटा आपका ये देखने का कि नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है या डिफरेंट है। अब देखिए इसमें 4 है और इसमें 3 है। इट मीन्स इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट है। तो अब इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट्स है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर सेम होते तो हम कॉमन ले लेते, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 3 इनका जो है आप एलसीएम लीजिए। देखिए 2 2 जा 4 और 3 का 3, अभी ये 2 पे ही चल रहे हैं। 2 1 जा 2 और 3 का 3। अब बेटा ये जो है आपका 3 पे चल रहा है, 3 1 जा 3। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो देखिए 2 2 जा 4 और हमारा 4 3 जा 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12। तो देखिए, तो अब हम इसे यहाँ लिख देंगे। जो हमारा एलसीएम है वो क्या आया बेटा, वो आया हमारा 12। क्या आया, 12। तो आप देखिए नीचे वाले को डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई। 4 को अगर 12 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 4 3 जा 12। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। और वो जो आया उसको फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 3 3 जा 9 प्लस इसी तरीके से आप इसका करोगे। तो देखिए 3 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 4, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका आ जाएगा बेटा 4। अब आप इनको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 13 बाय, नीचे हम क्या लिखेंगे, 12। यही जो है हमारा आंसर है। तो आपका जो आंसर है वो क्या आया, 13/12। इस तरीके से जो है आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्योंकि इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट थे, इसलिए जो है हमको क्या लेना पड़ा, एलसीएम लेना पड़ा। आगे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको क्या कह रहा है, आई बोट एप्पल्स 4 रुपीज़ 5, यानी कि आपने जो एप्पल्स खरीदे वो कितने रुपीज़ के खरीदे, 5। वेजिटेबल्स 4 रुपीज़ 3.25, वेजिटेबल्स 4 रुपीज़ 3.25। और जो आपने वेजिटेबल्स खरीदी, सब्जियां खरीदी, वो कितने की खरीदी, 3.25 की। आगे देखिए शुगर 4 रुपीज़ 8.20, और जो आपने शुगर खरीदी वो कितने की खरीदी, 8.20 की। एंड गेव शॉपकीपर और 20 रुपी नोट, और आपने उसको शॉपकीपर को कितने रुपये का नोट दिया, 20 रुपीज़ दिया आपने उसको। तो हाउ मच मनी डिड आई गेट बैक, तो उसने कितनी जो पैसे हैं आपको वापस किए होंगे। देखिए आप अपने ऊपर जो है इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आई बोट, मैंने खरीदे एप्पल्स। मान लीजिए कि आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं और आपने एप्पल्स खरीदे 5 के, वेजिटेबल्स खरीदे 3.25 के, और शुगर आपने खरीदी बेटा 8.20 की। आपने ये सारा सामान खरीद लिया और शॉपकीपर को आपने नोट दे दिया 20 रुपीज़ का, तो उसने आपको जो है कितने रुपीज़ वापस किए होंगे, ये आपको बताना है। तो देखो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। पहले तो आप देखो ना, आपने इतना सारा सामान खरीदा, वो आपका कितने का हो गया, जो आपने सामान खरीदा है वो आपका कितने का आया।
इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा कि आपका जो सामान है बेटा वो कितने का आया। तो आप जो है इस तरीके से जो है उसको कर सकते हो। देखिए पहले आपने क्या खरीदे, वैसे वैसे आप लिख सकते हो। पहले आपने खरीदे थे एप्पल्स, क्या खरीदे थे, एप्पल्स, और वो कितने के खरीदे थे, 5 रुपीज़ के, ठीक है ना, वो कितने के खरीदे थे, 5 रुपीज़ के। और उसके बाद जो है आपने जो थे वेजिटेबल्स खरीदे, वेजिटेबल्स, वो आपने कितने के खरीदे, ₹3.25, कितने के खरीदे, 3.25 के। फिर आपने खरीदी बेटा शुगर, क्या खरीदी, शुगर, और वो कितने की आपने खरीदी थी, आपने वो खरीदी 8.20। यह तो आपका जो था सामान था जो आपने ख़रीदा। अब डेसिमल की जगह डेसिमल, और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर हम ज़ीरो लगा सकते हैं। अब आपको इसको जोड़ना है। जब आप इसे जोड़ेंगे तो पहले तो आपको यही देखना है ना, यहाँ पे आ जाएगा 4, डेसिमल का डेसिमल, और ये आ जाएगा 16, यानी कि जो आपका टोटल सामान आया वो आया 16.45। कितने का आया आपका टोटल सामान, 16.25। लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट बनता है, आपका सामान इतने का आया और आपने शॉपकीपर को कितने का नोट दिया था, 20 रुपीज़ का जो नोट है आपने शॉपकीपर को जो है दिया था। तो देखिए जो रुपीज़ थे जो आपने नोट दिए थे, टोटल रुपीज़ जो थे आपके पास वो तो थे बेटा आपके 20, ठीक है। और आपका जो सामान आया था, ऑल थिंग्स जो आपकी आई थी वो कितने की आई थी, आपकी 16.45 की, और आपने नोट कितने का दिया था, 20 रुपीज़ का। तो आप इसको क्या कर दोगे, आप इसको लेस कर दोगे। यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ पे भी आएगा 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और यहाँ पे बेटा आपका आ जाएगा 3, यानी कि उसने आपको कितने रिटर्न किए होंगे, कितने रिटर्न किए उसने आपको, 3.55। कितने रिटर्न किए उसने आपको, 3.55 जो है उसने आपको जो है रिटर्न किए। तो देखिए पहले आपने सामान खरीदा और आपने उसे नोट दिया 20 का, और ऑल थिंग्स थी आपके 16.45 की, तो उसने आपको वापस रिटर्न कितने किए होंगे, 3.55 जो है उसने आपको जो है रिटर्न किए थे, ठीक है। आगे देखिए आप, अब आप अपना 117 आपका क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखेंगे। देखिए आई डिपॉजिटेड ₹15,000 इन बैंक। दोबारा ये लाइन देखिए, आई डिपॉजिटेड ₹15,000 इन बैंक, यानी कि मैंने बैंक के अंदर कितने रुपीज़ डिपॉजिट कराए, डिपॉजिट मतलब कि जमा कराए। आपने कितने रुपीज़ डिपॉजिट कराए, 15,000। एंड विड्रॉ, अब इसमें एक वर्ड ये आपके लिए थोड़ा न्यू हो सकता है, विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब होता है बेटा निकालना। क्या होता है, निकालना, यानी कि आपने जमा तो कराए थे इतने और आपने निकाल लिए कितने, एक बार तो आपने निकाल लिए 7,335 और एक बार आपने निकाल लिए 6,450। इतने इतने पैसे आपने उसमें से निकाल लिए। तो हाउ मच मनी रिमेन्स, अब कितनी जो मनी है आपके पास जो है वो बच गई। देखिए आपने बैंक में टोटली कितने डिपॉजिट कराए थे, 15,000, लेकिन जब आप उसमें से निकाल लोगे तब आपके पास थोड़ी ना उतने ही पैसे बच जाएंगे, फिर तो आपके पास कम हो जाएंगे। चलो इसे एक छोटी सी अमाउंट से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने बैंक के अंदर 20 रुपीज़ डिपॉजिट कराए, आपने 5 एक बार निकाल लिए उसमें से और 5 एक बार निकाल लिए। और अगर अब मैं पूछूं कि बेटा आपके कितने बच गए उसमें, तो आप डेफिनेटली यही बताओगे कि मेरे तो 10 रुपीज़ बच गए, क्योंकि 5 एक बार निकाल लिए और 5 एक बार निकाल लिए, और टोटली मैंने जब उसमें 20 करे थे तो 10 तो मेरे निकल ही गए, तो बचे ही 10। सेम क्वेश्चन ये है कि आपने जमा तो कराए 15,000 के और विड्रॉ कर लिए और उसमें से निकाल लिए इतने और इतने, तो बताइए हाउ मच मनी रिमेन्स। अब आपके पास
कितने पैसे जो हैं वो बच गए। देखिए फर्स्ट टाइम आपने कितने निकाल लिए 7000। जो फर्स्ट टाइम आपने बेटा निकाले हैं वो कितने निकाले हैं 7335। और सेकंड टाइम जो आपने उसमें से निकाले हैं वो कितने निकाले हैं 6450। तो यानी कि वो कितने हो गए पैसे, पहले उन्हें ही देख लो कि वो जो टोटल बने वो कितने हो गए। यहाँ आ जाएगा 5, 8, 7 और ये 13। यानी कि इतने पैसे जो है ना आप उसमें से निकाल चुके हो। यानी कि टोटल पैसे जो आपने निकाल लिए ना 15,000 में से, तो आपने इतने पैसे जो हैं निकाल लिए। लेकिन जो टोटल अमाउंट आपकी थी, टोटल अमाउंट जो आपकी बैंक में थी वो कितनी थी ₹15,000। कितनी थी 15,000। और आपने उसमें से विड्रॉ, यानी कि उसमें से आपने विड्रॉ कितने कर लिए, मीन्स आपने उसमें से निकाल कितने लिए ₹13,785 जो है आपने उसमें से निकाल लिए थे। तो देखिए कितने बच गए, अब आपके जो अकाउंट है उसमें आपके कितने बच गए। आप इसको क्या कर दोगे बेटा, इसको माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट में जो है अब कितने पैसे जो हैं वो बच जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो फर्स्ट टाइम आपने इतने निकाल लिए, सेकंड टाइम आपने इतने निकाल लिए, टोटल आपने इतने निकाल ही लिए उसमें से, ठीक है ना। और उसमें थे 15,000, इतने निकल गए तो अब आपके अकाउंट में सिर्फ जो है वो इतने ही जो पैसे हैं वो बच गए लेफ्ट। अब आपके पास जो है इतने ही बच गए हैं वो, ठीक है। इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप अपना, अगला क्वेश्चन वो आपको क्या कह रहा है, देखिए माय मंथली इनकम इज ₹1550। माय मंथली इनकम इज ₹1550। यानी कि मंथली इनकम, यानी कि मेरी एक महीने की जो सैलरी है, इनकम है, वो कितनी है 1550। एंड एक्सपेंडिचर इज़ ₹1300। और जो उसमें से आपका एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो आपका कितना है 1300। व्हाट इज़ माई सेविंग इन अ ईयर। तो बताइए मैं पूरे साल के अंदर कितने सेव कर पाता हूँ, बचा पाता हूँ। तो देखिए अगर मेरी एक महीने की जो सैलरी है वो इतनी है और उसमें से एक्सपेंडिचर ही एक महीने का इतना हो जाता है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, कमाता तो वो इतना है और उसका खर्चा इतना हो जाता है हर महीने, तो बताओ वो कितना सेव कर पाता होगा अ ईयर, एक साल के अंदर जो है वो कितना जो है सेव कर पाता होगा। अब ईयर से हमें समझ जाना चाहिए कि ईयर मतलब 12 मंथ की बात हो रही है, ईयर मतलब 12 मंथ्स की बात हो रही है। तो देखिए पहले तो आप यही देखिए उसकी मंथली इनकम है कितनी। देखिए मंथली इनकम उसकी मंथली इनकम हमने लिख दी कि जो उसकी मंथली इनकम है वो तो इतनी है। अब उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है, एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, उसका जो खर्चा है वो कितने का हो जाता है 1300 का। तो अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो सोचने वाली बात है, हमें ये पता चल जाएगा कि वो 1 मंथ में कितना सेव कर पाता होगा, क्योंकि टोटल में से इतना उसका एक महीने में खर्च हो जाता है। तो इसको आप माइनस करोगे तो बेटा ये आपका आ जाएगा 250। कितना आ जाएगा 250। तो वो सेव कर पाता है 250, लेकिन ये तो उसका आया 1 मंथ का कि वो 1 मंथ में इतना सेव कर पाता है। यानी कि वो 1 मंथ के अंदर कितना सेव कर पाता है ₹250। कितना सेव कर पाता है वो 1 मंथ के अंदर ₹250। लेकिन उसने तो हमें पूछा उसकी सेविंग बताओ ईयर की पूरे के,
पूरा का पूरा ईयर मतलब कि वो हमसे पूछ रहा है 12 मंथ्स की बता दो। अब हमें 1 मंथ की सेविंग पता चल गई तो हम 12 मंथ की बता सकते हैं। 250 मल्टीप्लाई 12, तो ये जो है ये उसकी पूरे साल की निकल आएगी। यानी पूरे साल की जो उसकी सेविंग है वो है 3000। कितनी है बेटा? 3000 जो है उसकी पूरे साल की जो है सेविंग है। अगर वो 1 मंथ में इतने सेव करता है तो वो 12 मंथ में जो है इतने जो है सेव कर पाएगा। ठीक है, आगे आप देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ पे रुपीज़ लिखोगे, ₹3000। अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 9125। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 9125 if one number is 25, if one number is 25 find the other number। आगे देखिए बेटा, the product of 2 numbers is 9125। उसने कहा 2 नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 9125। अब इस लाइन का मतलब क्या समझे? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि आपने किन्हीं भी 2 नंबरों को मल्टीप्लाई किया है तो उनका जो प्रोडक्ट आया, आंसर आया, वो ये आया। इफ़ 1 नंबर इज़ 25, अगर उसमें पहला नंबर 25 था तो फाइंड द अदर नंबर। तो आपको क्या बताना है बेटा? आपको बताना है कि वो दूसरा नंबर क्या होगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं आपको बताया कि निशान चेंज हो जाता है। अब प्रोडक्ट तो मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके किस में चेंज हो जाएगा? डिवाइड में। तो वो आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो देखिए जैसे जैसे वो कह रहा है आप उसको वैसे वैसे लिख सकते हो। देखिए फर्स्ट उसने हमें कहा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो है हमारा इतना दे रखा है उसने। और उसने कहा इफ़ 1 नंबर इज़ 25, अगर उसमें जो हमारा 1 नंबर है वो हमारा क्या है? 25। तो आपको क्या बताना है? अदर नंबर क्वेश्चन मार्क, यही चीज़ तो हमको फाइंड करनी है। तो देखिए अब ये दूसरी तरफ जाके जो है चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई था तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। अगर आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास वो दूसरा नंबर भी निकल आएगा कि जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये वाला जो आंसर है आपको मिल जाएगा। तो देखिए हमें क्या करना है, हम इन्हें क्या करेंगे? आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें जो है वो दूसरा नंबर मिल जाएगा। पहले किस पे चलेगा? 3 पे। 25 3 75 आ जाएगा बेटा। तो आगे देखिए बेटा, अब हम आगे क्या करेंगे? 91 में से जो है 75 जो है आप लेस कर दोगे, वो आ जाएगा आपका 16 और ऊपर से आप क्या उतार लोगे? 2। तो अब देखना है कि इससे थोड़ा सा छोटा क्या है 25 की टेबल में। अब बेटा ये चलेगा आपका 6 पे। 25 6 150। तो ठीक है, 162 में से 150 अगर आप लेस कर दोगे तो वो आ जाएगा 12 और यहाँ से आप उतार दोगे 5 और आगे आप ये चलेगा आपका 5 पे। 25 5 125, पूरा कट जाएगा। यानी कि वो जो आपका सेकंड नंबर है जो हमें निकालना था वो हमारा क्या है? 365। क्या है वो हमारा सेकंड नंबर जो है? 365। इसी तरीके से आप आगे देखिए, अ फैमिली नीड्स
2 kg flour daily. A family needs 2 kg flour daily. यानी कि एक फैमिली है, उसको ज़रूरत पड़ती है 2 kg फ्लोर यानी आटे की। यानी कि वो 2 kg जो आटा है उसे उसका डेली का लगता है, यानी डेली जो है हर रोज़ उनका कितना जो आटा है लग जाता है 2 kg। तो हाउ मच फ्लोर इज़ नीडेड इन अ वीक, तो उनको पूरे वीक के लिए कितने आटे की ज़रूरत पड़ती होगी। ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन को समझना ज़रूरी होता है। अ फैमिली नीड्स 2 kg फ्लोर डेली, यानी कि एक फैमिली को, एक परिवार को ज़रूरत पड़ती है 2 kg फ्लोर की डेली, यानी हर रोज़। तो हाउ मच फ्लोर इज़ नीडेड इन अ वीक, तो उन्हें एक वीक के लिए कितने आटे की जो है ज़रूरत पड़ती होगी। तो देखिए, आप वीक से ही समझ जाइए। वीक मतलब 7 डेज़ की बात हो रही है। वीक मतलब 7 डेज़ की। तो 1 डे का तो उन्होंने हमें बता ही रखा है ना। देखिए, 1 डे फ्लोर नीड, यानी कि उनको एक दिन में कितना आटा लगता है, उनका एक दिन का 2 kg, 2 किलोग्राम कितना लगता है उनका 2 kg। तो उन्होंने पूछा है बताइए, तो उनका पूरे वीक में कितना लगता होगा। वीक मतलब कि 7 डेज फ्लोर नीड, तो यानी कि उनका 7 डेज़ के लिए, तो 7 दिनों में उनका कितना आटा लगता होगा। 7 × 2 यानी कि 14 kg कितना लगता है 14 kg। इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। उसने यही कहा कि अगर 1 डे के लिए 2 kg आपका लगता है, तो बताइए 7 डेज़ के लिए जो है आपका कितना लगता होगा 14 kg। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा। देखिए, अब उसने क्या कहा है, अ फैमिली ईट्स 15 kg 2 hg 6 डेकाग्राम फ्लोर इन अ वीक, यानी कि एक परिवार खाता है 15 kg 2 hg 6 डेकाग्राम फ्लोर यानी आटा इन अ वीक, एक हफ्ते में जो है वो इतना आटा खाता है। तो बताइए हाउ मच डू दे ईट इन 1 डे। हाउ मच डू दे ईट इन 1 डे, तो वो एक दिन में कितना खाते होंगे। अभी हमें एक वीक का ही क्लियर नहीं हो पा रहा, तो हम 1 डे का कैसे बता देंगे। पहले तो हम वीक का ही निकाल लेना कि वो कितना खाते हैं, तब हम इजीली 1 का निकाल पाएंगे। तो देखिए, अब देखिए, क्योंकि ये मेज़रमेंट का क्वेश्चन है तो हम साइड में टेबल लिख लेते हैं। किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी और यहाँ पे मिली। और हमें पता है यूनिट में लीटर, मीटर और ग्राम जो है हमारे इंक्लूड होते हैं। अब हमें ये निकालने के लिए कि वो पूरे वीक में कितना खाते होंगे, सबसे पहला काम है बेटा इनको सेम यूनिट में चेंज कर देना। यानी कि पहले हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू ग्राम्स। हम इन सबको किस में चेंज कर देंगे, ग्राम के अंदर। पहले इनको किस में चेंज करना है आपको, सबको ग्राम के अंदर। देखिए, पहले तो उसने दे रखा है 15 kg, पहले तो 15 kg को ही आपको ग्राम के अंदर चेंज करना पड़ेगा। यानी कि आप देखिए 1 kg में हमारे कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, देखो kg ये रहा हमारा और ग्राम ये रहा, 3 स्टेप नीचे आए हैं तो 1000। 1 kg में हमारे हैं 1000 ग्राम, तो 15 kg के अंदर हमारे कितने हो जाएंगे। तो देखिए 15 × 1000, तो ये हमारा आ जाएगा 15,000 ग्राम। ये तो हो गया ग्राम में चेंज हमारा, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं और जिस पे खड़े होते हैं उसको काउंट नहीं करते। 3 स्टेप नीचे आया और नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये हमारा आ गया 15,000 ग्राम। अब ये तो ग्राम में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट देखिए उसने क्या कह रखा है, 2Hg। 2Hg का पहले निकालने के लिए पहले 1Hg में कितने ग्राम होते हैं हमको ये देखने हैं। 1Hg यानी हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम ये रहा, और हम 2 ही स्टेप नीचे आ रहे हैं तो वो क्या हो गया 100, क्या हो गया, यानी 1Hg के अंदर 100 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं बेटा 100, यानी कि फिर 2Hg में कितने हो जाएंगे, 2Hg में हो जाएंगे 2 × 100 यानी कि 200 ग्राम। ये भी जो है हमारा ग्राम में चेंज हो गया। नेक्स्ट उसने हमको दे रखा है बेटा 6 डेकाग्राम, 6 डेकाग्राम। अब 6 डेकाग्राम का तो बाद में निकालेंगे, पहले 1 डेका के अंदर कितने ग्राम होते हैं ये तो पता चल जाए। डेका ये रहा और ग्राम तो एक ही स्टेप नीचे है, मतलब कि 10, कितने 10, और ऊपर से नीचे आ रही हूँ इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अगर मैं नीचे से ऊपर जाती तब मैं डिवाइड करती, पर अभी तो नीचे आ रही हूँ तो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। यानी 1 डेका के अंदर मेरे होते हैं 10 ग्राम, तो 6 डेका के अंदर मेरे कितने हो जाएंगे 6 × 10, तो ये मेरे हो जाएंगे बेटा 60 ग्राम। कितने हो जाएंगे 60 ग्राम। अब मैंने इनको सेम यूनिट में ग्राम में चेंज कर दिया। अब हम इन्हें क्या कर देंगे प्लस, तो देखिए 15,000 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 60 ग्राम। अगर आप इन सारों को प्लस करोगे तो ये मेरा आ गया इतना, ये सारा का सारा हमारा आ गया ग्राम में। तो ये मेरा जो आया है ना बेटा, ये हमने निकाल दिया 7 डेज़ का, वीक का उनका 7 डेज़ के लिए, यानी कि उनको इतने ग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो 1 डे के लिए कितनी पड़ेगी, तो उनको 1 डे के लिए कितनी पड़ेगी हम डिवाइड कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से, ये 2180 ग्राम आ जाएगा। इट मीन्स 2 kg 180 ग्राम की उन्हें जो है ज़रूरत पड़ती होगी। इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपने अच्छे अच्छे करने हैं, ध्यान से करने हैं, स्टेटमेंट को बार बार पढ़ने के बाद फिर करना है। मैथ्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि आप स्टेटमेंट को किस तरीके से पढ़ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है यहाँ तक करने हैं। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन करने हैं 121 तक जो है आपको करना है। होमवर्क देख लीजिए, जो आपका होमवर्क है वो क्या है बेटा, आपका जो आपको करना है होमवर्क वो है आपका 115 to 121। आपको क्वेश्चन करने हैं 115 से लेकर 121 तक जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। अच्छे अच्छे करेंगे, ध्यान से करेंगे, और स्टेटमेंट को जो है बेटा बार बार समझ के अच्छे से जो है आपको इन क्वेश्चंस को करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।